हे गाइस, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार UPSSSC PET 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। राइट, ट्रस्ट मी, बहुत बंदों ने फॉर्म भरा है और उन्हें पता नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इवन बहुत बंदों ने फॉर्म तो भरा है एंड दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली UPSSC ऑल अबाउट। राइट, एनीवे यार क्या कर सकते हैं, दिस इज़ यूपी। राइट, एनीवे व्हाट आई मीन टू से इज़ इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं यार। जो भी तुम्हारी कन्फ्यूज़न है ना, उन सबको हम दूर करेंगे और चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलो यार कुछ चीज़ों को समझ ले क्या। चलो यार समझ लेते हैं। जैसे UPSSC क्या है? उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। और PTE क्या है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। पहले यार सिलेक्शन थोड़ा आसान था, थोड़ा तो आसान डेफिनेटली था यार। पहले 3 प्रोसेस में ही सिलेक्शन हो जाते थे कुछ एग्ज़ाम्स में, नॉट ऑल कुछ में, लेकिन मोस्टली में 3 प्रोसेस में ही हो जाते थे। जैसे यार एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, लेखपाल का ले लेता हूँ यार। क्या होते थे, एग्ज़ाम देते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और तुम्हें जॉइनिंग लेटर मिल जाते थे। ऐसे देखा जाए तो इसमें 2 ही प्रोसेस, चलो मैंने 3 जॉइनिंग लेटर को भी तीसरा प्रोसेस बता दिया। अब क्या है तुम्हें, अब थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई, थोड़ी या ज़्यादा कहना ज़्यादा सही होगा। अब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई है। पहला तुम्हें प्रीलिम्स देना होगा, जैसे बैंकिंग या UPSC ले लो ना। UPSC में क्या करते हो, प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, देन इंटरव्यू देते हो, देन फाइनल कट ऑफ आता है। अगर तुमने कट ऑफ को क्लियर किया तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है। सो इसमें क्या है, फर्स्ट तुम्हें प्रीलिम्स दोगे और जो प्रीलिम्स है वो 20 अगस्त 2021 को है। राइट, 2 शिफ्ट्स में होंगे यार। ऑफ कोर्स 20 लाख को एक ही बार में करना, एकोमोडेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ही, और थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो भी करना है। तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कारण ये 2 शिफ्ट में हो रहा आई गेस। अदरवाइज़ एक शिफ्ट में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण डिस्टेंस मेंटेन करना एंड ऑल, इसलिए थोड़ा सा 2 शिफ्ट में हो रहा है। अदरवाइज़ एक शिफ्ट में भी पॉसिबल था। तो कहने का मतलब क्या है कि यार जो 20 अगस्त है ना, 20 अगस्त को इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। राइट, ठीक है यार। अब 20 अगस्त को प्रीलिम्स हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कितने भीड़ है। अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 21 लाख है। मतलब 21 लाख से कम ही है, 21 लाख है। और मैं बताऊँ ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या हो सकती थी। बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए फॉर्म कम आया यार। 21 लाख यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ की इट्सेल्फ पॉपुलेशन इज़ 23 करोड़ है यार। इज़ अ ह्यूज नंबर, इज़न्ट इट? तो उसके कंपैरिजन में 21 लाख कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है। राइट, चलो यार 21 लाख फॉर्म आया, 21 लाख से कम ही एक्चुअली इस 20 लैक्स 73,000 के करीब है। राइट, 25 लाख कम ही है। तो अप्रॉक्स मैंने एक राउंड फिगर में 21 लाख ले लिया है। राइट, ठीक है भाई। अब सिलेक्शन, अब क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कट ऑफ बनेगी। अगर कट ऑफ को तुम क्लियर करोगे देन यू विल गो फॉर द मेंस एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम दोगे यार, है ना। मेंस का एग्ज़ाम तो दोगे, कब दोगे, जब तुम प्रीलिम्स क्लियर करो, प्रीलिम्स का कट ऑफ करो। और ऑफ कोर्स मेंस के बाद तुम्हें 3rd प्रोसेस होगा, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, लेकिन मेंस के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि मेंस का जो सिलेबस होगा वो प्रीलिम्स का सिलेबस
नहीं होगा। इसमें चीज़ें बहुत सारी ऐड होंगी, और जब मेंस का एग्ज़ाम होगा ऑफ कोर्स प्रीलिम्स से टफ़ ही होगा ये, क्योंकि यार उसके बाद एग्जैक्टली देखा जाए तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद सिलेक्ट कट ऑफ बनेगी, उसके बाद थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेज क्या है तुम्हारा? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। अब छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे इसका ले लेते हैं यार, मान लो क्लर्क का है, क्लर्क में मान लो स्टेनोग्राफ़र का है, स्टेनोग्राफ़र में टाइपिंग टेस्ट तो चाहिए ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारे स्किल टेस्ट में, राइट। जैसे लेखपाल है, लेखपाल में पहले इंटरव्यू होती थी, वो सारे ग्रुप सी और सारे ग्रुप डी में इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्यूबल ऑपरेटर है, राइट, ट्यूबल ऑपरेटर में भी कोई इंटरव्यू नहीं है, वहाँ पे क्या स्किल दिखाओगे? कोई स्किल नहीं दिखाना है, राइट। तो वहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट, समझ गए। तो जैसे मेंस का तुमने कट ऑफ क्लियर किया, मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, अब मान लो तुम यार यूपी सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए है, तो उसमें तो इंटरव्यू होगा ही। तो उस अब मेंस क्लियर कर लिए, उसके बाद तुम किस में जाओगे? उसके बाद तुम जाओगे जैसे यूपी सबऑर्डिनेट के लिए, इसमें जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो जिसमें इंटरव्यू होगा या स्किल टेस्ट की ज़रूरत होगी, वो थर्ड राउंड में जाएंगे, राइट। उसको क्लियर करने के बाद ही तुम्हें जॉब मिलेगी, राइट। उसके बाद तुम्हें क्या होगा? उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। थर्ड राउंड को जैसे तुमने क्लियर कर लिया, जो स्किल टेस्ट है, जो इंटरव्यू होगा, किसी में अगर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे यार। एक बार डॉक्यूमेंट सब सारे चेक हो गया है, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट विथ योर डॉक्यूमेंट, नाउ यू विल फाइनली गेट जॉब, सॉरी, इट्स गवर्नमेंट जॉब। राइट, तो यही है यार UPSSC PET का सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, आई वुड लव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर्स, राइट। चलो यार, अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।